आज फोरम फॉर डेमोक्रेसी एंड कम्युनल एमिटी की जो नेशनल जो बॉडी है उसकी तरफ से आज दिल्ली में एक नेशनल लेवल का कंसल्टेशन, एक विचार विमर्श, देश में जो इस वक्त लोकतांत्रिक मूल्य, डेमोक्रेटिक वैल्यूज और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जिस तरह से कमज़ोर हो रहे हैं और हमारा मुल्क जो है वो फैसिज्म की तरफ और कम्युनल पॉलिटिक्स की तरफ और कम्युनल पोलराइजेशन और हेट और नफरत की राजनीति के रास्ते पर जो हमारा मुल्क आगे बढ़ता जा रहा है और सिटीजन्स जो नागरिक हैं उनकी हैसियत धीरे धीरे कम हो रही है और उनके जो मताधिकार हैं, वोटिंग राइट है या सिटीजनशिप है, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और आज देश में जो हमारे कानून साज इदारे हैं या हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है या जो जुडिशरी है, इन सब पर से भरोसा कम से कम होता जा रहा है और इनमें ये जो इदारे हैं ये आज़ादाना तौर पर काम करने के बजाय अब सरकार की सेवा और खिदमत के लिए काम करने लगे हैं। क्या आपका क्या मकसद, क्या करना चाहते हैं? तो इस कंसल्टेशन के जरिए से हम पूरे देश में एक अवेयरनेस की कैंपेन चलाना चाहते हैं और आम जनता को इसके लिए हम यूनाइट और जागृत करना चाहते हैं। इस तरह के कंसल्टेशन हम देश के दूसरे राज्यों में अलग अलग रीजन्स में भी करने का हमने प्लान किया है और उसके बाद फिर लास्ट में हम नेशनल लेवल पर एक कोई पूरा एक ब्लूप्रिंट और पूरा एक कार्यक्रम और उसकी रूपरेखा बनाकर हम कोशिश करेंगे कि आम जनता को इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हम तैयार करें और उनको अपना रोल अदा करने के लिए मैदान में लाएं। बहुत शुक्रिया। अब आइए हम बात करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर राम पुनियानी साहब से, जो इस फोरम के महाराष्ट्र चैप्टर के सदर हैं। इस वक्त हमारा मुल्क जिन नाजुक हालात से गुजर रहा है उसी सिलसिले में एक मीटिंग का यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इनेकाद किया गया था। ये मीटिंग जो है फोरम फॉर डेमोक्रेसी एंड कम्युनल एमिटी की तरफ से किया गया था, जिसमें एक कंसल्टेटिव एक मीटिंग रखी गई और पूरे मुल्क से जो है कई जो है नामवर दानिशवरों और एक्टिविस्ट वगैरह को बुलाया गया था, दावत दी गई थी। उनमें से एक है डॉक्टर राम पुनियानी साहब। आइए उनसे इस मसले पर बात करते हैं। ये जो कंसल्टेटिव जो मीटिंग हुई है, मुशावरती मीटिंग हुई है, इसका क्या मकसद था? देखिए, मतलब ये है कि आज देश के हालात जिस प्रकार से है, इन हालात में जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो ऐसा क्या करें कि हमारे समाज की हालत बेहतर हो और जो जिस प्रकार से आजकल धर्म के नाम की राजनीति है उसको कमज़ोर किया जाए और संविधान के रास्ते पर आया जाए। इसमें सभी लोग अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। तो एक कोशिश ये भी थी कि वो एक दूसरे की मदद करके इन कार्यों को मजबूत करें ताकि वो उनका ज़्यादा जो इफ़ेक्टिविटी है, उनका असर समाज में ज़्यादा हो। ये 2-3 मतलब इसके थे। अब आप जानते हैं कि इस मुल्क में जिस तरीके की राजनीति जो हो रही है, इस तरह की जो राजनीति हो रही है, आप देख रहे हैं कि अब तो सीट चोरी भी होना शुरू हो गई। पहले वोट चोरी हो रही थी, अब सीट चोरी हो रही है। तो इन हालात को किस तरह से ये कर सकते हैं? और अपोजिशन जो जमातें हैं वो मैदान अमल यानी स्ट्रीट पर आने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, क्या है कि ये सरकार बहुत आगे पहुंच गई है लोगों के अधिकारों को समाप्त करने में। तो जैसे उन्होंने SIR किया, करोड़ों लोगों को लिस्ट से बाहर कर दिया और अभी जैसे मीनाक्षी नटराजन का उन्होंने पर्चा बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से निरस्त कर दिया। तो अब इसका तरीका तो यही है कि जनता में गुस्सा बहुत है, आक्रोश बहुत है ये सरकार के खिलाफ। तो हमको मेरे ख्याल से सड़कों पर आकर इसका विरोध करना चाहिए और इसके लिए जगह जगह प्रोग्राम, धरना, कार्यक्रम करना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं सर कि हमारा कंट्री जो है वो होमोजीनियस कंट्री नहीं है। जात पात में बटा हुआ है, मज़ाहब में बटा हुआ है, एरिया वाइज में बटा हुआ है। तो मैं हमेशा, हमारा उर्दू का एक माशरा है, या शेख अपनी अपनी देख, ठीक है ना, ये कहते हैं। तो दलितों का मसला देखते हैं, ईसाइयों का मामला होता है तो मुसलमान नहीं बोलेंगे, सिखों का मामला होगा तो सिख देखेंगे। तो ये इस सिचुएशन में जो है इसका फायदा जो है जो रूलिंग पार्टी उठा रही है। देखिए, आज इस मीटिंग में यही बात हुई कि एक दूसरे के मामले में हम लोग शिरकत करें और उनको मदद दें। जैसे
1984 के दंगों की बात होती है तो बाकी ने आके वहाँ प्रोटेस्ट करना चाहिए। 6 दिसंबर को अभी हमने शुरू करना चाहिए, जो नहीं किया अभी शुरू करें। तो उसमें कोई हल, आज वही प्रस्ताव ज़्यादा है कि सब लोगों को जिनको ये सरकार नहीं चाहती, उनके अधिकारों को समाप्त करना चाहती है, उन्होंने एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के इसमें शरीक होना चाहिए।